सबसे पहला शब्द है टी से और वो है देयर, THERE देयर, जिसका अर्थ होता है वहां। क्या अर्थ होता है? वहां। और साफ सी बात है, ये जगह के बारे में, लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। देयर कैसे बात कर रहा है, कैसे ये कह दिया मैंने, चलिए जानते हैं कैसे कह दिया। वहां देखो, इसका अनुवाद होगा लुक देयर, वहां देखो, लुक देयर। तो कहीं आप इशारे से बताओगे ना वहां देखो, लुक देयर, तो किसी लोकेशन की बात कर रहे हैं, किसी जगह की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा THERE देयर, जिसका अर्थ होता है वहां, और ये मोस्टली लोकेशन की बात करता है, जगह की बात करता है। क्या यह वहां है? इज इट देयर? क्या ये वहां है? इज इट देयर? अगेन से किसकी बात हो रही है? लोकेशन की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है। वहां कौन था? हु वॉज देयर? वहां कौन देयर? अगला शब्द है देयर। अब भैया कैसा हुआ? देयर भी पहले भी पढ़ा, अब भी देयर। जी हाँ, बस स्पेलिंग का फर्क है, और वो भी एक आई का। THERE वाला देयर पढ़ा हमने, अभी पढ़ेंगे THEIR वाला देयर पढ़ेंगे। आई जो है यहाँ पर है, और इसका अर्थ होता है उनका, उनकी, उन, अपना, उनका अपना, इस तरीके से, ठीक है। उनका, उनकी या उनका अपना, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। और एक चीज और बता दूं, ये बिलोंगिंग को दर्शाता है, मतलब कोई चीज उनकी है, इस बात को दर्शाया जाना है। अगर आपको कभी दर्शाना हो तो आपको THEIR देयर का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। आई लाइक देयर पिक्चर्स, मुझे उनकी तस्वीरें पसंद है। आई लाइक देयर पिक्चर्स। उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है, या उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने उनका काम खत्म कर लिया है, उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। उनकी किताबें नई हैं, देयर बुक्स आर न्यू, उनकी किताबें नई है। यूं अगला शब्द है दे, THEY पढ़ते हैं इसको। दे इसका अर्थ होता है वे लोग, वो, उन्होंने, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है दे, THEY दे। जैसे वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग। उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी, दे हेल्प्ड मी। वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। अगला शब्द है देम, THEM पढ़ते हैं इनको, देम। अर्थ होता है उन्हें। क्या अर्थ होता है? उन्हें, उन्हें। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया, आई इनवाइटेड देम टू द पार्टी, मैंने उन्हें पार्टी में आमंत्रित किया, आई इनवाइटेड देम टू द पार्टी। हमने उन्हें सलाह दी, वी एडवाइज्ड देम, हमने उन्हें सलाह दी, वी एडवाइज्ड देम। द THE पढ़ते हैं इसको द या दी, डिपेंड करता है वाक्य कौन सा है, ये डिसाइड करेगा द इस्तेमाल होगा या दी इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अब समझिए कि द जो शब्द है इसका सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ कोई नहीं होता, पर इस्तेमाल तो ये बहुत जगहों पे होता है। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे अनुवाद देते वक्त कि क्या इस्तेमाल करना है? बस उसके लिए तो मैं हूं। देख लीजिए, द जो है हम विशेष चीजों के लिए उपयोग करते हैं। अब ये विशेष चीजें क्या है? किसी पर्टिकुलरली चीज के बारे में कोई आप बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में विशेष तौर पर उससे फोकस कर रहे हैं, तो द शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ आया। गाड़ी गायब है, द कार इज मिसिंग, गाड़ी गायब है, द कार इज मिसिंग। अब समझिए, गाड़ी गायब है जब आप कह रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया की हर गाड़ी रातों रात गायब हो गई, कोई जादू हो गया, ऐसा तो नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित तौर पर किसी एक गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा द कार इज मिसिंग, द कार इज मिसिंग। किताब ढूंढो, किताब ढूंढो, अनुवाद होगा फाइंड द बुक। यहाँ पे देखिए दी का इस्तेमाल हुआ, फाइंड द बुक। अब जिसको आप बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर किताब को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं ना, नहीं तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि मतलब सारी किताबें, कौन किताब है, क्या किताब है, वाक्य अजीब सा हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, फाइंड द बुक, किसी एक पर्टिकुलर किताब की हमने बात करी। डिब्बा खोलो, ओपन द बॉक्स। अगला है देन, THAN पढ़ते हैं इसको, देन। और इसका उपयोग समझिए शाब्दिक अर्थ के तौर पर नहीं, बट इसका उपयोग जो है तुलना के लिए किया जाता है। तुलना भाई दो चीजों में होती है ना। तो दो चीजों की तुलना के तुलनात्मक तरीके से जब आपको किसी चीज की बात करनी हो तो आप देन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? देन, THAN, देन। जैसे वह मुझसे छोटी है, शी इज यंगर देन मी, वो मुझसे छोटी है, शी इज यंगर देन मी। वह मुझसे छोटा है, ही इज यंगर देन मी। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना और अपने सिबलिंग यानी कि आपके भाई है या बहन है उनसे तुलना कर रहे हैं। तो यहां हमने देन शब्द का इस्तेमाल किया। रिया सविता से छोटी है, क्या बोलेंगे? रिया इज शॉर्टर देन सविता। यहां पर बात हाइट की हो रही है, शॉर्ट, है ना। वह आपसे कम पढ़ाई करता है, ही स्टडीज लेस देन यू। वह आपसे कम पढ़ाई करता है, ही स्टडीज लेस देन यू। अगला है देन, THEN, देन।
जिसका अर्थ होता है तब, तो या तभी, तभी मैं जा सकता हूं, then only I can go, तभी मैं जा सकता हूं, then only I can go। तो तुम क्या करोगे? What will you do then? तो तुम क्या करोगे? What will you do then? मैं तब घर पर था, I was at home then। मैं तब घर पर था, I was at home then। अगला शब्द है to, जिसका अर्थ होता है से। क्या अर्थ होता है? से। उससे बात करो, talk to her। उससे बात करो, talk to her। मुझसे झूठ मत बोलो, don't lie to me। मुझसे झूठ मत बोलो, don't lie to me। इसे सुनो, listen to this। इसे सुनो, listen to this। अगला शब्द है TOO, जिसका अर्थ होता है भी या बहुत। जब आपको ज्यादा क्वांटिटी की बात करनी हो, बहुत देर हो चुकी है, it is too late। बहुत देर हो चुकी है, it is too late। वह बहुत व्यस्त है, she is too busy। वह बहुत व्यस्त है, she is too busy। मैंने भी देखा, I saw it too। अगला शब्द है this, THIS this। इसका अर्थ होता है यह या ये सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। क्या ये आपका घर है? इज दिस योर हाउस? क्या यह आपका घर है? इज दिस योर हाउस? मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। मुझे यह पसंद नहीं है। अगला शब्द है दीज, THESE दीज, जिसका अर्थ होता है ये सब, और ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये सब मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या आपने इन फॉर्म की जांच की? डिड यू चेक दीज फॉर्म्स? क्या आपने इन फॉर्म्स की जांच की? डिड यू चेक दीज फॉर्म्स? ये चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आर्ट माइन। ये चीजें मेरी नहीं है, दीज थिंग्स आर्ट माइन। दैट अगला शब्द है, वो या वह इस तरीके से इस्तेमाल होगा, और ये भी सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वह मेरी है, दैट इज माइन। वह मेरी है, दैट इज माइन। क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? क्या वो सच है? इज दैट ट्रू? वह मेरी किताब है, दैट इज माई बुक। वह मेरी किताब है। अगला है दोज, THOSE दोज, जिसका अर्थ होता है वे सब, वो सब या उन। इस्तेमाल जो है प्लूरल के तौर पर होगा। कैसे होगा? प्लूरल के तौर पर होगा। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो सब मेरी किताबें हैं, दोज आर माई बुक्स। क्या वह उन कपड़ों में क्यूट लगती है? शी लुक्स क्यूट इन दोज क्लोथ्स। वो इन कपड़ों में क्यूट लगती है, शी लुक क्यूट इन दोज क्लोथ्स। वो सब किताबें तुम्हारी है, दोज बुक्स आर योर्स। वो सब किताबें तुम्हारी है,